बनाओ ना वेब सीरीज। 99.9% लोग नहीं जानते हैं। आप जिसको सजदा करते हैं वो नर है कि मादा है, बना के दिखाओ जरा। सारे जितने बनाने वाले जितने लिबरल गैंग हैं उनसे मैं पूछता हूं वो नर है कि मादा है, बताओ ना यार, एक बार बताओ ना, जरा हमको सिखा दो ना, हमको भी बता दो, हम नहीं जानते हैं। उसको याद नहीं रहा कि ये योगी जी का यूपी है, डंडा घुसेड़ देते हैं और डंडा घुसेड़ दिया। सैफ अली खान ये क्यों नहीं दिखाता जो हलाला होता है इनके समुदाय में, इनके धर्म में जो हलाला होता है, हलाला की हकीकत क्यों नहीं दिखाता? उस पर भी पिक्चर बनाए। पीके बनी पिक्चर, पीके में वो रेडियो लटका के घूमता था, ठीक है जी, 4 फुट का बंदा वो रेडियो लगा के घूमता था, कहता था कि धर्म का ठप्पा कहाँ लगा हुआ है। मैं आज उससे कहना चाहता हूँ 4 फुट के बंदे से कि वो धर्म का ठप्पा जहाँ लगा हुआ था रेडियो हटा देता तू अपना, वहां से जनता देख लेती धर्म का ठप्पा कहाँ लगा हुआ है। क्या दिखाना चाहता है तू? ये जो बॉलीवुड गैंग है ये केवल हिंदू संस्कृति की धज्जियां उड़ाने में लगा हुआ है, लेकिन अब ये नया भारत है, ये भारत नहीं सहन करेगा, इनका पूरी तरह से विरोध करेगा और इनका ऐसा समय आएगा कि इनकी जो है ना पूरा काम दाम बंद हो जाएगा। कहते हैं ना एक विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो बॉलीवुड गैंग है उनका बहुत ही बुरा वक्त शुरू हो चुका है। शब्दों में निंदा करता हूँ कि ऐसी लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाए, नहीं तो ये देखिएगा कि आज जो हिंदू एक अच्छी विचारधारा वाला सनातन धर्मी है, सनातन धर्मी है। जिस दिन इस हिंदू ने सनातनी धर्म छोड़ दिया, जियो और जीनो की पॉलिसी छोड़ दी, तो उस दिन देख लीजिए देश में क्या होगा। तुम लोगों को छुपाने के लिए सर तक नहीं छुपाने की जगह मिलेगी तुम्हें। मेरा कहना है जो हिंदू देवी देवताओं पर, हमारे देवी देवताओं पर मजाक उड़ाते हैं, वो कभी मोहम्मद की जीवनी को पढ़ें। अगर उन्हें पता चलेगा कि मोहम्मद की कितनी घृणित जीवन था, उस जीवनी को पढ़ें, तब उन्हें पता चलेगा कि चुटकुले किस पर बनने चाहिए। लेकिन मुसलमान कहते हैं कि मोहम्मद पर अगर बात कही तो गला काट देंगे, जैसे उन्होंने कमलेश तिवारी जी का काट दिया गला। और आप देखेंगे कि फ्रांस में जो है वो एक चार्ली एब्डो जो पत्रिका है, उसके सारे पत्रकारों को, एडिटर को मार दिया। तो वहां उनकी हिम्मत नहीं है, वो डरते हैं उनसे, उनकी हिम्मत नहीं है वहां इन बातों को कहने की। इसीलिए वो कमजोर हिंदुओं को समझकर, हिंदुओं को कमजोर मानकर हिंदुओं के देवी देवताओं पर चुटकुले बनाते रहते हैं। मेरा निवेदन है हिंदुओं से, हिंदू इसे गंभीरता से लें और कम से कम अपने देवताओं के प्रति इतने समर्पित तो बने जितने मुसलमान समर्पित हैं। हिंदू की सबसे बड़ी गलत मानसिकता क्या है? वो बटा हुआ है। जब बुद्ध की मूर्ति तोड़ी जाती है तो कुछ हिंदू नहीं बोलते, जब सीता का अपमान होता है तो कुछ हिंदू नहीं बोलते, लेकिन खत्म दोनों ही हो जाते हैं। इसलिए आज हिंदू को जातीयता से हट करके एकजुट होकर के हिंदुत्व की आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो भगवान बुद्ध हो, चाहे माता सीता हो, चाहे भगवान कृष्ण हो। जो भी देवी देवताओं का अपमान करे, सभी हिंदुत्व को मिलकर उसका विरोध करना चाहिए। हम विरोध नहीं करते, इसलिए हमारे मंदिरों को ध्वंस कर दिया जाता है। फिर वो अपने किताब में ऐसा क्यों लिख देता है कि धरती चपटी है? विज्ञान कहता है कि धरती गोल है और वह कहता है कि धरती चपटी है। जब उसी ने बनाया तो ऐसा क्यों लिख दिया? पूछता है भारत, बताओ ना कि धरती चपटी है कि गोल है? विज्ञान सही है कि वह सही है? जिसके लिए तुम 5 बार सर पटकते हो वह कहता है धरती चपटी है, विज्ञान कहता है धरती गोल है। तो बनाओ वेब सीरीज, हमको दिखाओ कि धरती चपटी है कि धरती गोल है। जितने हैं ना ये फटे निरोध की औलाद, जानते हैं नहीं जानते हैं? जैसे मान लीजिए कि माँ बाप इच्छा न हो और वो अपना है ना बगैर इच्छा के जो उसको बच्चे जो पैदा हो जाते हैं इमरजेंसी में, उसको कहते हैं फटे निरोध की औलाद। तो ये जितने लिबरांडू हैं यह सब के सब फटे निरोध की औलाद हैं। इसीलिए इनके दिमाग में, चूंकि यह इच्छा से नहीं आए हैं, विपरीत दिशा मजबूरी में फट गया, कंडोम फट गया, ये पैदा हो गए, तो इनको कहते हैं फटे कंडोम की औलाद। तो यह इसीलिए इस तरह की बातें कहते हैं, वो दूसरे धर्म, तीसरे धर्म, चौथे धर्म पे ये उंगलियां उठाते हैं, इनको कहते हैं फटे निरोध की औलाद। इसीलिए इनकी सोच ऐसी है। अगर इनके माँ बाप इच्छा से संस्कारित पैदा किए होते तो वह किसी धर्म पे नहीं, वह हमको यह सिखाते कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, किसी धर्म पे उंगली नहीं उठाना चाहिए। हम हिंदुओं की आस्था और भावनाओं से खेलना इन मुस्लिम कुकृतियों और कुकरमुत्ते कमीने इंसानों की एक ऐसी विडंबना बन चुकी है कि ये जब तक हम लोगों की भावनाओं से खेलते नहीं हैं
तब तक इनको चैन नहीं आता। सैफ अली खान देखिए एक ऐसा निकम्मा व्यक्ति, पहले इसने अमृता सिंह से शादी करी जी हिंदू धर्म में मुस्लिम होके, इसके बाप नवाब पटौदी ने शर्मिला टैगोर से शादी करी एक हिंदू से। बाप ने तो चलो साथ निभाया और इसने बच्चे पैदा कर करके छोड़ दिए। देखिए इस वेब सीरीज के अंदर, और इसका नाम दिया है तांडव, और हिंदुओं का तांडव जिस दिन ये लोग देख लेंगे जी ये वेब सीरीज बनाना भूल जाएंगे इस तरह की। आमिर खान ने 3 इडियट बनाई थी, उस कमीने ने भगवान शंकर का उसमें भी मजाक उड़ाया था। पीके में हाँ सॉरी, पीके फिल्म बनाई थी आमिर खान ने, उसमें भी भगवान शंकर का और हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया था। जी अपने धर्म के बारे में तो सिर्फ इसने एक सीन दिखाया था और पूरी फिल्म हिंदुओं के ऊपर बना डाली इसने। जी 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 बिल्कुल। और दूसरी चीज, आमिर खान को देखो, हिंदुओं के साथ द्वेष रखते हैं, हिंदुओं की भावनाओं से खेलते हैं और बीवी लाते हैं हिंदुस्तानी ही। जी इन लोगों का चरित्र इतना गिर चुका है, ये बिल्कुल चरित्रहीन हो चुके हैं। जी ना तो इनको अपने देश की परवाह है और ना ही जो ये लोग शादी करके ब्याह करके हिंदू अभिनेत्रियों को लाए हैं उनकी भी इज्जत की परवाह नहीं है इनको। मुनव्वर फारूकी है जी जो कि स्टेज पे शो किया करता है और वो भी हिंदू देवी देवताओं के विरोधी बोलता है। उसको कुछ चाटुकारों ने इतना आगे बढ़ा दिया कि वो एक छोटे से शो करते करते आज बहुत बड़ा शो करने लगा। जी अभी कुछ दिनों पहले एमपी के अंदर उसको कुत्ते की तरह से मारा गया है, सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने के लिए। जी सैफ अली खान और उसकी टीम अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लो। जो तुमने हिंदुओं के खिलाफ ये सीरीज बनाई है, इसी सीरीज में दौड़ा दौड़ा करके जहां मिलोगे वहां हिंदू लोग तुमको पीटेंगे। और तुम्हारी ये जो वेब सीरीज है ये चलने वाली नहीं है। आज सभी लोग कहते हैं वेब सीरीज को बंद करो, वेब सीरीज को बंद करो। क्यों करो वेब सीरीज को बंद? बंद करना है सैफ अली खान को करो, उसके डायरेक्टर को बंद करो, और जिसने इस फिल्म को बनाया उनको कम से कम 5-5 साल की सजा दो, जी जो कि आगे कोई इस तरह की वेब सीरीज बना ही ना पाए। देखिए उस वेब सीरीज को काट के छांट के ठीक है अभद्र टिप्पणी हटा के कहते हैं हम दोबारा पेश कर देंगे। हिंदुओं के खिलाफ जो बोल चुके वो तो बोल चुके, गाली देना था दे चुके, अब उसको हटाने का फायदा क्या? जी या तो हमने सुना नहीं या देखा नहीं। हमने सुन भी लिया, देख भी लिया कि तुम्हारे जो मन के अंदर क्या है वो तो तुमने अपनी वेब सीरीज में जाहिर कर दिया। तरीके से ये चीज़ें होती आ रही हैं। काफ़ी टाइम से देखा गया है कि हिंदू देवी देवताओं पर कोई ना कोई ऐसी मूवी या कोई ना कोई ऐसी वेब सीरीज़ में कुछ ना कुछ ऐसा सीन ज़रूर दिखाया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पब्लिसिटी या प्रमोशन के लिए, हाईलाइट होने के लिए ये सब सीन दिखाते हैं कि लोग विरोध करेंगे, थोड़ा अपने आप प्रमोशन हो जाएगा इस चीज़ का, और उसके लिए ये हमारे देवी देवताओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए कोई भी किसी की भी धर्म के देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है तो उसका पतन बहुत जल्दी निश्चित हो जाता है। जी देखिए हर व्यक्ति, हर धर्म का लोग अपनी देवी देवताओं को किस लिए मानता है कि उन्होंने उनमें कुछ ऐसे गुण देखे हैं तभी तो उनको अपना देवता बना रखा है। जी 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 बिल्कुल। तो जब देवता बना रखा है तो उनकी आस्था है और वो उनको मानता है। जब तुम किसी धर्म के प्रति और उनके धर्म गुरुओं का अपमान करते हो, उनके देवी देवताओं का अपमान करते हो, तो पतन तुम्हारा निश्चित है। और ऐसे दुर्दिन तुमको जल्द दिखने वाले हैं ना। जो तुमने किया है ये मत सोचो कहीं और भोगना पड़ेगा, भोगना इसी धरती पे पड़ेगा। जो तुमने कर्म कुकर्म किए हैं, किसी के भी धर्म का मजाक उड़ाया है, उस धर्म का बदला धर्मात्मा इसी धरती पे लेते हैं। जी 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 सर आखिरकार जो ये चीज़ें हो रही हैं इस पर सरकार क्यों कोई कड़े नियम नहीं ला रही है कि कोई भी अगर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाएगा या हिंदू देवी देवताओं के लिए कुछ गलत बोलेगा या कोई भी ऐसा सीन होगा कि किसी भी धर्म की भावनाएं जो आहत होंगी उसको तुरंत जेल में भर दिया जाएगा या 6 महीने की सजा होगी? ऐसा क्यों नहीं ला रही है सरकार? और तब भी ये चीज़ें रुक नहीं रही है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मूवियाँ आई हैं, सीन हटे हैं, नाम बदले हैं, पर उसके बाद भी ये लोग अपनी आदत तो छोड़ते नहीं है। बॉलीवुड तो ठहरा ही नहीं।
ऐसा है, मैं अभी आपको बोल चुका हूं, 5 साल की सजा होनी चाहिए। जो भी कोई किसी के धर्म का निरादर करे, उसका अहित करे, धर्म के खिलाफ अपने मनमाने ढंग से दुष्प्रचार करे, ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे डायरेक्टर का, ऐसे फिल्म निर्माताओं का और ऐसे अभिनेताओं का 5 साल की सजा और बॉलीवुड से बहिष्कार होना चाहिए। उसको बॉलीवुड के अंदर दोबारा एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। जब उसका पतन इस तरह से हो जाएगा, अगर तुम 2-4 बंदों का इस तरह पतन करोगे ना, पूरा बॉलीवुड सुधर जाएगा।